Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss another part of your arithmetic progression topic. Okay, this is the fourth part. So I will discuss today in some important question. The first question is, if the nth term of the AP 975 is same as the nth term of the AP 1512 find n. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी एपी का दो एपी दिया हुआ है, इफ द एन टर्म ऑफ द एपी, तो दो एपी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले nth टर्म ऑफ द एपी, ओके, तो nth टर्म दोनों का सेम है, ये यहां पे कह रहा है। तो सबसे पहले इन फर्स्ट एपी 975 ए इक्वल टू 9, ओके, डी इक्वल टू 7 माइनस 9 इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट, डी की वैल्यू सेकेंड जो हमारा टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म को आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो हमारा है A2 माइनस A1 इक्वल टू डी, इस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे n का n यहाँ पे क्या है, तो a n क्या है, a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो nth टर्म आपका क्या होगा, nth टर्म a n होगा, ठीक है। तो nth टर्म जो होगा, टर्म इट मीन्स a n ही इसको ले लो, इक्वल टू वी नो कर देते हैं इसे। तो अब ए एन आपका ये हो गया, ए की वैल्यू क्या है 9 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू हुआ। तो अब 9 प्लस -2 9 माइनस 2 डायरेक्ट करते हैं और 2n और +2। ओके, दिस इज 11 माइनस 2n। ओके, तो फर्स्ट जो nth टर्म है, nth टर्म फर्स्ट एपी का है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड हमारा एपी क्या है, इन सेकंड एपी (15, 12, 9 डॉट डॉट, ओके, देन a इक्वल टू 15, ओके, d इक्वल टू 12 माइनस 15, it means -3, okay, and a n equal to a plus n minus 1 into d। तो nth टर्म आपका यहाँ भी क्या होगा, nth टर्म a n ही होगा, ओके। तो यहाँ पे a क्या है स्टूडेंट, 15 प्लस n का n ही हो जाएगा -1 इंटू -3। ओके, देन स्टूडेंट 15 प्लस नहीं है, माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि a माइनस a प्लस है, -3n हो जाएगा,
और +3, इट मीन्स 18 माइनस 3n। क्लियर है? अब nth टर्म इसका क्या हुआ? सेकेंड एपी का हो गया ये इक्वेशन 2। क्लियर है? तो ये फर्स्ट और सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ओके, तो क्या है? इक्वल दिया है, सेम दिया है, सेम एच, तो 11 माइनस 2n इक्वल टू 18 माइनस 3n। ओके स्टूडेंट, तो अब इस जो सेम ये के हैं उसे एक तरफ करो, जो वेरिएबल है उसे एक तरफ और जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ करो। ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? n इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। यही कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो इसी तरीके से फर्स्ट एपी आपने ये फाइंड किया, सेकेंड एपी है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नहीं भी लिखोगे, यहाँ इक्वेशन की कोई खास अहमियत नहीं है। ओके, यहाँ पे इक्वेशन की कोई खास अहमियत नहीं है, तो इसलिए इसे हम इसका यूज कहीं नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इसका है एन टर्म और इसका एन टर्म है। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, 12th टर्म यहाँ पे आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले 12th टर्म, यहाँ पे nth टर्म का क्या डिफिनीशन यहाँ पे वी नो। सबसे पहले nth टर्म, सॉरी, ओके स्टूडेंट, यहां पे आपको एपी दिया हुआ है, एपी 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 201। ओके, यहां पे लास्ट आपका ये दिया हुआ है। तो लास्ट अब यहां पे कह रहा है कि एंड से आपका 12th टर्म क्या होगा। क्लियर है? तो एंड से आपका 12th टर्म होगा, तो इसका डिफिनीशन, ये फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो nth टर्म जो होगा यहां पे an, अगर nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट वो आपको होता है L प्लस n माइनस 1, ओके, प्लस 1 इंटू डी। सॉरी, L माइनस यहां होता है, ये प्लस की कोई जरूरत नहीं है, L माइनस इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? सॉरी, n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब nth टर्म, तो आपको कौन सा टर्म चाहिए? 12th टर्म। फ्रॉम द एंड। ओके, तो सबसे पहले यहां पे लास्ट टर्म क्या है? L इक्वल टू 201,
n क्या है 12 है, क्लियर है। तो ये जो आपके हैं ये सब आपको यहां पे, तो यहां पे l क्यों लिया गया स्टूडेंट, ये सबसे पहले समझो। ये जो आपका है ए एन जो फॉर्मूला होता है इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, क्लियर है, यही होता है a प्लस एन माइनस डी इंटू। तो ये a के जगह पे जो हमारा होगा वो क्या होगा, a के जगह पे हमारा, चूंकि इधर से हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारा a का प्लेस ले लेगा, ठीक है, और इधर से हम उसे काउंट करेंगे, क्लियर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इस तरीके से इसे समझते हैं, ओके। अब यहां पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी 201 माइनस n क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू, अब d भी यहां निकाल देते हैं, d की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 3, इट मीन्स 2, ओके। तो अब यहां पे 2 ले लेते हैं। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 201 माइनस 11 इंटू 2, ओके, देन 201 माइनस 22। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारा क्या होगा 971, ओके। तो यहाँ पे 12th टर्म of 12th term from the end of the AP equal to 179, क्लियर है स्टूडेंट, 179 इसका AP होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें 12 टर्म के लिए, ठीक है। तो 179 अब यहां से सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है प्लस होता है, प्लस होता है, हर एक में प्लस होता है। जैसे ये आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। तो यहां आपको आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ना है यानी इसमें प्लस होते जाएगा, और उसी को हमने क्या कर लिया इसमें अब माइनस, ये वाला जो है ये माइनस होते जाएगा, बस यही फर्क है कि इसमें जो भी होगा ए में, ए लास्ट वाले को, उसके बाद माइनस सब, तो ये जितना भी वैल्यू होता है, जितना टर्म होता है, तो 11 यहाँ पे क्यों लेते हैं, चूंकि एक कम होता है, एक तो ऐड हो जाता है, 11 ही उसमें से घटता है, क्लियर है। तो 12 टर्म, एक तो खुद वो टर्म है 201 और दूसरा उसके बाद 11 होगा तो 12 हो जाएगा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Now the next, how many numbers of 2 digit are divisible by 3, ओके। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 3, क्लियर है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, द लिस्ट 2 डिजिट नंबर is divisible which divisible by 3 इक्वल टू। अब स्टूडेंट लिस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10 होता है, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है। तो अब 10 हमारा क्या है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इससे ठीक बड़ा कौन सा होता है 11 भी नहीं है, 12। तो 12 लिस्ट जो 2 डिजिट नंबर है, लिस्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले लिस्ट 3 डिजिट नंबर के हिसाब से हमारा क्या हुआ 12 हो गया, क्लियर, 12 हो गया। एंड द
ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर which divisible by इक्वल टू। अब स्टूडेंट जो हमारा ग्रेटेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है ये है और ये 3 से डिविजिबल है, तो इसे हम ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट जो हमारा टर्म हो गया वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 से जो फर्स्ट हमारा लिस्ट डिविजिबल नंबर है 3 का वो क्या है 12 है। तो अब यहां पे हमारा ए क्या हो गया स्टूडेंट, अगर हम एपी बनाए नाउ ए इक्वल टू 12, क्लियर है, एंड डी आपका क्या है 3 से डिविजिबल है तो 3 हो जाएगा। ओके, एंड ए एन यानी लास्ट टर्म, इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 99। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एन इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर है। तो ये सारे चीज हमें इससे मिल गए। अब इसमें क्या करना है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन हमारा क्या है 99 है, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ओके, यानी 99 जो है वो कौन सा टर्म है, तो अब यहां पे ए क्या है 12 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 है। 3 क्यों हुआ, चूंकि 3 से डिविजिबल है तो सभी में 3 ऐड होते जाएगा। अब ये 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। ओके, देन 99 इक्वल टू 9 प्लस 3n। ओके, अब स्टूडेंट 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n, देन 3n इक्वल टू 90, देन n इक्वल टू 90 बाई 3, इट मीन्स 30। तो अब यहां पे लिख दोगे हेंस नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिजिट्स नंबर आर बस विच डिविजिबल बाय बाई 3 इक्वल टू 30 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे, जैसे आएंगे आपको हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 9, ये सारे क्वेश्चन आएंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके के निश्चित आते हैं। अब जो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया उसके लिए इजी है, अदरवाइज वो बहुत कठिन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसे आपको याद रखना होगा, क्लियर है, दिस इज वेरी यूजफुल। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? ओके, तो यहां पे लिखोगे let the first
let the first term of first AP equal to A, okay, and the first term of second AP इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म हमने लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी फॉर बोथ। ओके, चूंकि दोनों सेम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या है, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, A प्लस 99D। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे होता है ये, तो 100 जब आपका आएगा तो n के जगह पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो A प्लस, ऐसे आप अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो ऐसे आप कर सकते हो, A प्लस n माइनस 1, तो यही 100 हमने यहाँ पे लिख लिया, 100 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब इसे आप क्या लिखोगे, 100 इक्वल टू A प्लस 99D। ओके, तो ये आपका इक्वेशन, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A प्लस 99D इक्वल टू 100, इक्वेशन 1। ओके, सेकंड आपका क्या है, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू सेकेंड AP, सॉरी, सेकेंड AP इक्वल टू A प्लस, A अब यहां नहीं होगा, क्या होगा, B होगा। ओके, B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, 100 इक्वल टू B प्लस 99D। ओके, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, B प्लस 99D, सॉरी दोनों का डिफरेंस कर रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ डिफरेंस कर रहा है, इसको हमें इक्वल नहीं करना है, यहाँ डिफरेंस कर रहा है, तो डिफरेंस है तो इसे हमें इक्वेशन नहीं करना है। ओके, इसे भी इक्वेशन नहीं करना, अब दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये 100 से इसे इक्वल नहीं करना है, इक्वल टू, यानी आपको सिर्फ 100 टर्म आपको फाइंड करना है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ पे विशेष नहीं करना है कुछ भी। हमें ध्यान नहीं आया कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस ही दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस यहाँ पे करते हैं। ये तो हमारा 100 टर्म फाइंड हुआ, 100 टर्म का। अब इसका डिफरेंसेज क्या होगा, क्लियर है, डिफरेंसेज ऑफ ऑफ 100th टर्म्स इक्वल टू 100, डिफरेंसेज है। तब ये दोनों को हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को ये करेंगे, A प्लस A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इक्वल टू 100। ओके स्टूडेंट, इस तरह लिखा जा सकता है। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब इसे A प्लस 99D
माइनस बी माइनस 99D इक्वल टू 100। ओके, तो 99D कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी इक्वल टू 100, इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ओके, तो 1000 टर्म्स इसका क्या होगा। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 terms of first AP equal to A plus होगा 1000 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 999D। ओके, यानी 100 टर्म आपका ये हो गया फर्स्ट एपी का। अब सॉरी 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, एपी इक्वल टू बी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस 999D। अब कह रहा है डिफरेंसेज ऑफ, तो यहां पे लिखो डिफरेंस ऑफ देयर थाउजेंड टर्म्स इक्वल टू व्हाट। ओके, तो अब इसका 1000 टर्म का क्या होगा, तो A प्लस D माइनस B माइनस B प्लस सॉरी D। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, A माइनस बी। अब स्टूडेंट इससे पहले आपको A माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, A माइनस बी की वैल्यू 100 आई है, तो इट मीन्स इसका भी वैल्यू वही सेम आएगा। तो यहाँ पे हैंस द डिफरेंस ऑफ देयर thousands terms equal to 100 from इक्वेशन 1 आंसर। ओके, इक्वेशन 1 में a माइनस बी का वैल्यू क्या है, 100 है, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो इसी से हमारा ये वैल्यू हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। तो 2 मिडिल टर्म्स, इसके 2 मिडिल टर्म्स क्या होंगे, तो एक यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ टोटल आपका लास्ट एल क्या है, एल क्या है स्टूडेंट, एल इक्वल टू 4 3 1/3, इट मीन्स 13/3। ओके, यहाँ पे a क्या है, -4/3। ओके, तो d क्या हो जाए, d का वैल्यू क्या निकालोगे, -1 माइनस 4/3, इट मीन्स -1 प्लस 4/3। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4/3, इट मीन्स 1/3। ओके, तो d हमारा निकल गया। अब इसको जब आपका L निकल गया, A निकल गया, D निकल गया, अब आपको इससे
इसका कितना टर्म है ये निकालोगे पहले। इसका टर्म कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो यही फॉर्मूला है, एल लिखो या एल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो ये 13/3 इक्वल टू ए प्लस एन, तो ए की वैल्यू क्या है -4/3 प्लस एन आपको निकालना है। एन मैं निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसे आराम से कर सकते हैं। -4/3 प्लस डी की वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू क्या है 1/3, n/3 -1/3। ओके, अब इस सब को एक तरफ करेंगे तो n/3 का वैल्यू ये 13/3 हो गया। ओके, 13/3 प्लस 4/3 प्लस 1/3। ओके, तो n/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n/3 की वैल्यू हो जाएगी 18/3, 3 कैंसिल, तो n आपका क्या हो गया 18। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गया 18। अब इसका 2 मिडिल टर्म्स निकालना है, तो 2 मिडिल टर्म्स यानी एक बार मैं आपको बताऊं ऑड इवन करके, तो एक बार n कर लेना n/2 और एक बार n + 1/2। ठीक है, तो आपको एक बार 9th टर्म आएगा 18/2 यानी 9th टर्म 9 होगा, और एक बार 10th आएगा। 10th टर्म और 9th टर्म का जो होगा वो दोनों का क्या करना है, सम निकाल देना है। तो 9th और 10th टर्म आप जैसे ही इसको ये करोगे तो दोनों का सम आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट। तो 9th और 10th टर्म आपको फाइंड करना आसान है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया तो दोनों को सम कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आपका फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।